अगर आप ट्रेन में रेगुलरली मुसाफरी करते हैं तो आपने एक चीज तो जरूर नोटिस की होगी कि काफी लोग रूल्स और रेगुलेशंस का पालन ना करके मैनेज क्रिएट करते हैं, जैसे बिना टिकट ट्रैवल करना, आपकी रिजर्व सीट पे बैठ जाना और आपके कहने पर भी नहीं उठना, शराब और सिगरेट पी के माहौल खराब करना वगैरह। तो इन सब के रिगार्डिंग रेलवेज एक्ट के बारे में जानकारी हो तो आप ट्रेन टिकट एग्जामिनर और रेलवे पुलिस फोर्स को कार्यवाही के लिए बोल सकते हो। इससे आपकी बातों पर और वजन पड़ेगा और वो और जल्द कार्यवाही करेगा। तो आइए देखते हैं इंडियन रेलवेज के रेलवे एक्ट के बारे में जो आपको काम आ सकते हैं। ट्रैवलिंग विदाउट टिकट। अगर आप ट्रेन में बिना टिकट के ट्रैवल करते हो तो रेलवे एक्ट के सेक्शन 138 के तहत ट्रेन जहां से निकली है वहां से लेके टीटीई ने आपको पकड़ लिया हो वहां तक के स्टेशन के आप जिस क्लास में मुसाफरी कर रहे हो उसका किराया और 250 रुपये पेनल्टी चार्ज लगाया जाएगा। या तो जहां तक टिकट ली है उससे आगे के स्टेशन में ट्रैवल करते हो, जैसे मान लीजिए आपने दिल्ली से अहमदाबाद का टिकट लिया है और आपको मुंबई में टीटी पकड़ लेता है तो अहमदाबाद से मुंबई तक का किराया और 250 रुपये फाइन लगाया जाएगा। फ्रॉडुलेंट ट्रैवलिंग यानी रेलवे से धोखाधड़ी करना, जैसे पहले के टिकट बता के या तो उसमें कुछ चालबाजी करके ट्रैवल करना या फिर एक स्टेट में से दूसरे स्टेट में ऐसा माल सामान लेकर ट्रैवल करना जिसकी इजाजत नहीं है। तो रेलवे एक्ट के सेक्शन 137 के तहत आपको 1000 रुपया जुर्माना या 6 महीने की जेल या तो दोनों हो सकती है। ट्रैवलिंग इन कोच रिजर्व फॉर हैंडीकैप पैसेंजर्स। हैंडीकैप पैसेंजर के लिए रिजर्व सीट खाली हो तो कितने लोग उसमें चढ़ ही जाते हैं, पर पकड़े जाने पर रेलवे एक्ट के सेक्शन 155A के तहत आपको 500 रुपये जुर्माना या 3 महीने की जेल या तो दोनों हो सकती है। अलार्म चेन पुलिंग। मेडिकल या फिर और कोई इमरजेंसीज पर आप ये चेन खींच के ट्रेन रोक सकते हैं, पर आपने कोई नक्कर कारण बिना चेन पुलिंग कर दी तो ये काफी सीरियस क्राइम माना जाता है, क्योंकि इसमें ट्रेन तो डिले होती है और काफी लोगों का वक्त जाया हो जाता है। इसके लिए रेलवे एक्ट के सेक्शन 141 के तहत आपको 1000 रुपये जुर्माना या 1 साल की जेल या तो दोनों हो सकती है। ट्रेसपासिंग यानी किसी ऐसी जगह पे जाना जहां बिना परमिशन लिए एंट्री करना वर्जित होता है, जैसे रेलवे ट्रैक्स को क्रॉस करना। इस केस में पकड़े जाने पर रेलवे एक्ट के सेक्शन 147 के तहत आपको 1000 रुपये जुर्माना या 6 महीने की जेल या तो दोनों हो सकती है। न्यूसेंस एंड लिटरिंग यानी किसी के काम में बाधा डालना और कचरा इधर उधर फेंक देना। ये ट्रेन में ट्रैवल करने की सबसे बड़ी दिक्कत है कि कोई साफ सफाई रखना ही नहीं चाहता, नहीं तो हर जगह ये मूंगफली और केले के छिलके, पानी की बोतल वगैरह नहीं दिखती। इस केस में रेलवे एक्ट के सेक्शन 145B के तहत आपको फर्स्ट ऑफेंस में 100 रुपये जुर्माना, दूसरी बार वापस करने पे 250 रुपये जुर्माना और 1 महीने की जेल की जोगवाई की गई है। टाउटिंग यानी कि ढेर सारे टिकट खरीद कर उसको ज्यादा दाम में बेचना, यानी टिकट की कालाबाजारी करना। लीगली आप रिजर्वेशन काउंटर से या तो IRCTC में अपनी ID से टिकट खरीद सकते हो, पर कुछ लोग इसका गलत फायदा उठाते हैं। इसी के चलते 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने एक प्रेस रिलीज द्वारा बताया था कि ये टाउटिंग की समस्या से निपटने के लिए प्रत्येक यूजर अपने एक मोबाइल नंबर से एक ही ID बना सकता है, जिससे वो 1 महीने में महत्तम 6 टिकट बुक कर सकता है। और अगर आपने अपने ID को आधार से लिंक किया है तो महीने में 12 टिकट बुक कर सकते हो। टाउटिंग करते पकड़े जाने पर रेलवे एक्ट के सेक्शन 143 के तहत आपको 10,000 रुपये जुर्माना और 3 साल की जेल तक हो सकती है। हॉकिंग यानी फेरी करना। इस बात में कोई शक नहीं कि भारतीय रेलवेज के साथ लाखों की रोजी रोटी जुड़ी हुई है। उनमें ये फेरी भी आते हैं जो ट्रेन में ही खाने पीने, एसेसरीज वगैरह बेच के गुजारा चलाते हैं। पर एक बात और भी है कि इससे पैसेंजर की सेफ्टी पर असर पड़ता है। तो एक तरह से लिमिट तय होनी चाहिए कि फेरी कितने और कौन से टाइम पे आएंगे और किस चीजों पे प्रतिबंध होना चाहिए, जैसे सिगरेट, तंबाकू वगैरह। इस केस में पकड़े जाने पर रेलवे एक्ट के सेक्शन 144 के तहत आपको मिनिमम 1000 से 2000 रुपए तक का जुर्माना और 1 साल की जेल तक हो सकती है। बस आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और कुछ नई जानकारी मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और अगर इस चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।